हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं। तो आइए आप सबसे पहले हम सोचते हैं कि डाइलेक्ट्रिक होती क्या है। हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। तो सिंपल सा है कि डाइलेक्ट्रिक होती क्या है। डाइलेक्ट्रिक क्या होती है? इट इज़ ए नॉन कंडक्टिंग मटीरियल विच डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कोई नॉन कंडक्टिंग मटीरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसको डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। बेसिकली सिंपली बोले तो इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके अपोजिट फेसेस पर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, या उसके फेसेस पर अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम आगे भी देखेंगे लेटर इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम इसे आगे भी देखेंगे। तो आपको समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक होती क्या है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर दी नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स विच डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बेसिकली दीज आर इंसुलेटर्स, वो इंसुलेटर्स होते हैं हमारे पास। क्लियर? ओके, अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक हमारे पास दो तरह की होती हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब ये पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्यों है? देखिए हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो उनके बेसिस पर हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हमारे पास हैं। ठीक है भाई, तो पहले हम समझ लेते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक होती क्या है और सिंपल सा पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। देखिए पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है जिनके पास डाइपोल मूवमेंट होता है। जिनके पास डाइपोल मूवमेंट होगा उनको बोलेंगे हम पोलर मॉलिक्यूल, और ऐसी डाइलेक्ट्रिक को हम बोल देंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक जिसके पास डाइपोल मूवमेंट होता है। दूसरा हमारे पास है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसमें क्या होगा, या नॉन पोलर सब्सटेंस, उसमें क्या होगा, उसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, मतलब उसके पास डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में कि एक में है और एक में नहीं है। दूसरा डिफरेंस हमारे पास है डू नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप और इट हैज सिमेट्रिकल शेप। जो आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक है, जैसे जो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है उसके पास क्या होता है, हमारे पास सिमेट्रिकल शेप होती है। ध्यान रखिए, पोलर मॉलिक्यूल के पास हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिकल शेप होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास सिमेट्रिकल शेप नहीं होती है, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या होती है, सिमेट्रिकल शेप होती है। इसको भी हम बाद में समझेंगे। ठीक है, सो मैंने आपको दो पॉइंट बताया। पहला पॉइंट है हैविंग डाइपोल मूवमेंट, डू नॉट हैव डाइपोल मूवमेंट, डू नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप। पोलर डाइलेक्ट्रिक की सिमेट्रिकल शेप नहीं होती है। पोलर मॉलिक्यूल या पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है, इसमें पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उसकी सिमेट्रिकल शेप हमारे पास होती है। तीसरा है सिंपल सा है, ये तो आप समझ लें केमिस्ट्री के व्यू पॉइंट से है, क्योंकि ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी आता है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है हैविंग लोन पेयर्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर्स होंगे उसको हम बोल देंगे पोलर मॉलिक्यूल। ये भी एक तरीका है डिफरेंशिएट करने का। यहां पर जो आपके पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, इसके पास लोन पेयर्स नहीं होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास लोन पेयर्स होते हैं, ये केमिस्ट्री की टर्म है। जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास लोन पेयर्स नहीं होते हैं। लोन पेयर्स क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये फिजिक्स की टर्म है। लास्ट हमारा पॉइंट है, क्या था, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द नेगेटिव चार्ज। जो सेंटर ऑफ मास होगा पॉजिटिव चार्ज का, वो नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं करता है पोलर मॉलिक्यूल के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो सेंटर ऑफ मास होता है पॉजिटिव चार्ज का, वो नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं करता है। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर दोनों कोइंसाइड करते हैं। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड करता है। बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास कहां से आ गया, ये साइज की बात है कि एक मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, एक का छोटा होगा। और जो हमारे पास नॉन पोलर है उसके अंदर क्या होगा, उसका जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होगा दोनों का कोइंसाइड कर रहा होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव से चार्ज का। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको चार पार्ट समझाए, चार डिफरेंस समझाए दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर, पोलर एंड नॉन पोलर।
ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल्स वो हैं HCl, H2O, NH3, NaCl, अल्कोहल एक्सेट्रा। जो हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल्स वो हैं N2O2, CO2, H2, मेथेन और आपका बेंजीन। ठीक है, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अभी मैं आपको इस लेक्चर में, अभी हम चल रहे हैं इस वीडियो के अंदर, अब मैं ये आपको बताऊंगा कैसे पहचानना है कि वो आपके पास पोलर है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वही मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी से। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि हैविंग डायपोल मूवमेंट और डू नॉट हैव डायपोल मूवमेंट। ऐसा कैसे? मान लीजिए हम H2O का एग्जांपल लेते हैं। यहां से अगर मैं H2O का स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा आता है? आप लोग सब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको पता भी होगा, जो छोटी क्लासेस में 10th क्लास में सिखा देते हैं। अगर मैं H2 लूं तो मैं लूंगा यहाँ पे O। ऑक्सीजन के आउटर शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4। या आप ऐसे कर लीजिए इसको, और आपके पास फिर आ जाएगा हाइड्रोजन। और ये इनके अंदर हो जाएगी बॉन्डिंग। ये आपके पास ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हो गया H2O, सॉरी वाटर का स्ट्रक्चर हो गया H2O। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारे पास कुछ। ठीक है, ब्लैक वाले हाइड्रोजन हैं और जो आपके पास ब्लू है वो ऑक्सीजन है। अब आप इसमें देखिए हमारे पास ये जो पेयर है, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 की तो शेयरिंग हो गई हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पे तो ये पूरे हो गए, ये पूरी फुल्ली फिल्ड हो गए हमारे दोनों। लेकिन देखिए ये जो हमारे पास हैं, यहां पर हमारे पास 2 लोन पेयर बच गए। लोन पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास कितने आ गए? एक पेयर ये आ गया हमारे पास और एक पेयर ये हो गया हमारे पास। तो टोटल मिला के 2 पेयर हो गए हमारे पास। इसको हम बोलेंगे 2 लोन पेयर। लोन पेयर्स मतलब अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर का मतलब क्या है? सिंपल सा, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां लोन पेयर होने की वजह से सिंपल सा है, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पार्ट। देखिए डायपोल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर मैं एक डायपोल बनाता हूं तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आता है और यहां पॉजिटिव चार्ज आता है। ये हमारे पास डायपोल का मतलब होता है, ये यहां पर डायपोल है। तो इसी तरीके से हमें इस मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट इसका देखना होगा। तो देखिए ये जो हमारे पास अपर पार्ट है जहां लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास हो गया, ये टेल क्या हो गई? ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो इसका हमारे पास बन के डायपोल, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। इस तरीके से आप इसे बोलेंगे कि डायपोल, इसके पास डायपोल मूवमेंट है। और उस डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? फिजिक्स के अंदर जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो ये आपके पास डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई। ये डायपोल मूवमेंट वेक्टर पी की डायरेक्शन हमारे पास हो गई लोन पेयर से नीचे की तरफ। क्लियर? तो समझ में आया डायपोल मूवमेंट का मतलब कैसे, यहां पे डायपोल मूवमेंट कैसे आ रहा है। अब आप इसी सेम चीज को उसमें देखिए, नॉन पोलर का कोई एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए मैं यहां पर भी O2 ले लेता हूं, या CO2 ले लेता हूं। चलो पहले O2 ले लेता हूं। अगर मैं O2 मॉलिक्यूल लेता हूं, O2 मतलब ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास क्या होगा? आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी वाली के भी हमारे पास क्या है? इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप पढ़ते ही हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। तो ये क्या करेंगे? आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है भाई। सो आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर
कोई भी लोन पेयर नहीं है, ये पूरा फील्ड है हमारे पास, पूरा का पूरा इसका ऑक्टेट फील्डेड है हमारे पास। इसके भी 8 हैं और इसके भी 8 हैं। क्लियर? इसमें शेयरिंग हो जाएगी, शेयरिंग से बॉन्ड बन जाएगा इसके अंदर। और एक ये लीनियर मॉलिक्यूल है हमारे पास। क्लियर? तो इसके अंदर कोई पॉजिटिव टेल है ही नहीं, कोई नेगेटिव टेल भी नहीं है, ना तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा है ना हमारे पास नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है। जिसमें जैसे कि इसमें मिल रहा था हमारे पास, जैसे यहाँ पे एक लोन पेयर था तो ये हमारे पास क्या हो गया था, ये बन गया था हमारे पास नेगेटिव, और जो नीचे की तरफ था हमारे पास हाइड्रोजन वाला पार्ट वो था हमारा पॉजिटिव। लेकिन इसमें इस तरीके से नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पास डायपोल मोमेंट होता है और इसके पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, इसके पास नहीं है, क्योंकि सिमिलर टाइप के ही बन रहे हैं इसके अंदर। उसका हमारे पास डायपोल मोमेंट नहीं होगा, जीरो होगा। क्लियर? इसमें एक और आप देख सकते हैं, मान लीजिए आप HCl ले लेते हैं। अगर आप HCl लेते हैं तो ये आएगा आपके पास H+, जैसे आप जानते हैं, या ऐसा ना करना चाहें तो आप Cl जानते हैं, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 1 आ गया, और हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, सो ये 1 आ जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, ये बॉन्डिंग कर लेते हैं आपके पास। सो इस तरीके से आपके पास HCl बन जाता है। तो बेसिकली हम लिखते क्या है इसको, ये प्लस का होता है और ये हमारे पास क्या होता है, ये नेगेटिव का होता है। तो देखिए इसमें ये प्लस चार्ज प्लस वाला पॉइंट हो गया, ये नेगेटिव वाला पॉइंट हो गया, तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इसका डायपोल मूवमेंट वेक्टर हो गया। लेकिन ऐसा हम इन मॉलिक्यूल से मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इस तरीके से होता ही नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हैविंग डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या है। ठीक है? तो ये डायपोल बिहेवियर दिखाते हैं, ये डायपोल बिहेवियर नहीं दिखाते हैं। तो इनके पास डायपोल मूवमेंट होता है, इनके पास डायपोल मूवमेंट नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, अब हम दूसरे वाले पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा वाला पॉइंट हमारे पास है, मैं इसको भी रब करता हूं एग्जांपल्स को। दूसरा वाला एग्जांपल है डू नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप। हम फिर से उसी का एग्जांपल लेते हैं जो मैंने लिया था, H2O ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। H2O तो भी मैंने बनाया था, ये ऑक्सीजन हो गया, ये H हो गया, ये दूसरा H हो गया। ठीक है भाई? सो 1 2 3 4, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया हमारे पास। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है हमारे पास। क्लियर? अब सिमेट्री की बात करेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए आप ले लीजिए, इसमें आपके पास क्या था, आप ऑक्सीजन H2 ले लो, आप हाइड्रोजन ले लो, H और H, सिंपल सा। देखिए सिमेट्री की बात कर लेते हैं हमारे पास। देखिए होता क्या है हमारे पास, मेन रीजन होता है हमारे पास रिपल्शन की बात आती है। जैसे हमारे पास जो लोन पेयर है, यहाँ पे देखिए तो सेम टाइप का बॉन्ड है, सेम ही बॉन्ड बन रहा है हमारे पास। अगर आप इसके अलावा और कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा था अभी पहले, आप CH4 ले लीजिए। जो CH4 आपके पास है उसका कैसे बनेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर CH4 का आएगा हमारे पास। लेकिन इसमें देखिए बॉन्डिंग क्या है, सेम C और H के ही बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास। तो ये तो वैसे ही सिमेट्रिक हो जाएगा, इसके अंदर कोई लोन पेयर भी नहीं है। अब पहले हम इस मॉलिक्यूल को समझते हैं। इसमें हमारे पास एक तो बॉन्ड बन रहा है, एक लोन पेयर है, एक इस वाले मॉलिक्यूल के पास हमारे पास H2O के पास, ये H2O है हमारे पास, इसके पास क्या है, एक तो है लोन पेयर। क्लियर? सो लोन पेयर का अपना रिपल्शन होता है। क्लियर? दूसरा हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, और जो हाइड्रोजन का हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक तरह का रिपल्शन देंगे। ठीक है? इसे बोलते हैं, मतलब ये हमारे पास एक बॉन्ड, ये हमारे पास बॉन्ड बन रहा है, यहां भी बॉन्ड बन रहा है हमारे पास, इनमें आपस में भी रिपल्शन होगा। सो एक बॉन्ड का बॉन्ड से रिपल्शन होगा, लोन पेयर का लोन पेयर से रिपल्शन होगा। इसके हमारे पास क्या है, जो ये लोन पेयर है,
जो ये हमारे पास लोन पेयर बना है ये भी एक तरह का चार्ज ही है, और जो हमारे पास ये बॉन्ड बना है ये भी एक तरह का चार्ज है। तो पहला रिपल्शन इनके बीच में हो गया आपस का रिपल्शन, दूसरा रिपल्शन इन दोनों के बीच का हो गया, और तीसरा रिपल्शन इन दोनों के बीच का होता है। ये भी तो चार्जेस ही हैं हमारे पास। तो तीसरा रिपल्शन होता है हमारे पास लोन पेयर एंड बॉन्ड रिपल्शन। तो आई आपको समझ में आया होगा, 3 तरह के रिपल्शन हमारे पास हैं। ये हमारा तीसरा रिपल्शन है। पहला रिपल्शन हमारे पास है लोन पेयर का लोन पेयर से, दूसरा रिपल्शन हमारे पास है बॉन्ड का बॉन्ड से, और तीसरा रिपल्शन हमारे पास है लोन पेयर का बॉन्ड से। क्लियर? अब आप एक चीज देखिए, अब इनका हम सीक्वेंस ऑर्डर देख लेते हैं। जो लोन पेयर रिपल्शन होता है LL, वो ग्रेटर होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर से। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है, और जो लोन पेयर का रिपल्शन है, वो बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से भी ज्यादा होता है। सो मतलब लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम बॉन्ड पेयर का होता है। तो इन रिपल्शंस की वजह से ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, इसके अंदर सिमेट्री ही नहीं बैठ पाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं डू नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप, इसकी सिमेट्रिकल शेप नहीं होती है। इनके अंदर सिमेट्रिकल शेप होती है। सिंपल सी बात है, लोन पेयर तो है ही नहीं, खाली बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो इसकी सिमेट्री तो शेप तो सिमेट्रिकल ही रहने वाली है। इसमें एक एग्जांपल मैं CO2 का भी लिया था। अब अगर मान लो मैं CO2 को लेता हूं, CO2 का लीनियर मॉलिक्यूल बनता है, लीनियर शेप में बनता है। अब आप बोलोगे यहां तो लोन पेयर है, एक्चुअली में होता क्या है, हम सेंटर जो हमारे पास सेंट्रल जो एटम है उसके ऊपर देखते हैं लोन पेयर है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर पेयर है, सेंटर एलिमेंट या एटम है। क्लियर? ऐसे यहाँ पे क्या है, कार्बन हमारे पास सेंटर के अंदर है, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, इसके ऊपर लोन पेयर है। तो देखिए ये तो सेम ही टाइप के बॉन्ड बने हैं, तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ये भी सिमेट्रिक हो गया, ये भी सिमेट्रिक हो गया। बट यहां पर लोन पेयर थे तो इनमें रिपल्शन होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये बेसिकली आपके एंट्रेंस के लेवल की है, और IIT और जो बच्चे नीट कर रहे हैं, JEE कर रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन इस पे जरूर आता है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। लोन पेयर का जो रिपल्शन है, बॉन्ड का रिपल्शन है, और लोन पेयर बॉन्ड का भी रिपल्शन है। सबसे ज्यादा जो रिपल्शन है वो लोन पेयर का है, सबसे कम क्या है, बॉन्ड का है। बॉन्ड का बॉन्ड से रिपल्शन सबसे कम होता है। तो इस वजह से मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक रहेंगे। अब आप बात करेंगे, चलो भाई यहाँ तो लोन पेयर था, अब मैंने ऐसे भी एग्जांपल दिए जिनके पास लोन पेयर होता ही नहीं है, जिन्हें हम बोलते हैं आयनिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हमने बात की थी HCl की, अगर हम लें HCl में अगर मैं देखूं तो यहाँ साइज की बात आ जाती है। देखिए जो आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास है Cl और ये आपके पास आ जाएगा H, तो आप इसमें देख लीजिए तो वैसे भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ये आप पॉजिटिव मानते हैं, ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है भाई, क्लियर? तो ये वैसे भी सिमेट्रिक नहीं आएगा, और ये आपको मैंने बता दिया कि ये क्यों सिमेट्रिक नहीं है। उसके अंदर देखिए हाइड्रोजन दिया था, दोनों का साइज सेम होगा तो सिमेट्रिक आएगा। ऐसे आप इसमें N2 लेंगे, O2 लेंगे तो सिमेट्रिक ही आना है। सो आई होप आपको सिमेट्री का भी क्लियर हो गया होगा, और आपको डायपोल मोमेंट का भी क्लियर हो गया होगा। और लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, मैंने आपको लोन पेयर का भी बता दिया कि इसमें लोन पेयर क्यों बचते हैं और इसमें लोन पेयर क्यों नहीं होते हैं। यहाँ पे लोन पेयर सेंटर एटम पर देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लोन पेयर नहीं थे, यहाँ लोन पेयर होते हैं, इसकी वजह से रिपल्शंस आते हैं। वो रिपल्शन मैंने आपको समझा दिया, जिसकी वजह से सिमेट्रिक नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए सिमेट्रिक होते हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास वाली। यहाँ पे ये तो हमारे पास थे केमिस्ट्री कंसेप्ट, ठीक है भाई, दोनों सिमेट्रिक और लोन पेयर वाले। अब हम बात करेंगे अपने फिजिक्स वाले कंसेप्ट्स की। फिजिक्स में मैंने सिंपल सा बोला था कि बताया है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो नेगेटिव चार्ज का
पॉजिटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं करेगा। कोइंसाइड नहीं करेगा मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल के साइज की बात की जा रही है। मान लीजिए मैं लेता हूं HCl, जैसे मैंने अभी लिया था, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, मैं लेता हूं NaCl। तो देखिए सिंपल सी बात ये है, देखिए आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आयनिक है, Ha प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है। अब मैं इनके साइज की बात करता हूँ। देखो हाइड्रोजन का साइज तो वैसे ही बहुत छोटा होगा। अगर मैं बनाता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये Cl है हमारे पास, अब इसे मैं बनाता हूँ हाइड्रोजन, तो ये आपके पास आ गया हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं अगर इसका सेंटर यहाँ पर है और इसका सेंटर यहाँ पर है, ये Cl है और ये H है, तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास आप खुद ही देख सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कभी भी इसके सेंटर ऑफ मास से लाई करेगा ही नहीं, कॉन्साइड करेगा ही नहीं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप कि जो सेंटर ऑफ मास होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, वो क्लोरीन मॉलिक्यूल से, या जो आपके पास क्लोरीन का आयन बोल सकते हैं, आयन से, और हाइड्रोजन के आयन से कभी भी कॉन्साइड नहीं करेगा। ठीक है जी। NaCl का भी ये वही बात है। Na में हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास जो सोडियम है उस पर प्लस चार्ज है, और जो हमारे पास क्लोरीन है वो नेगेटिव चार्ज है। तो प्लस वाला पता इसका साइज छोटा ही होगा कंपेरेटिवली, और जो आपके पास थोड़ा इसका बड़ा बना दो, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा ही होगा। तो ये Na प्लस और ये Cl माइनस, ठीक है भाई। तो इसके अंदर भी सिमेट्री नहीं बैठने वाली है। तो आई होप आपको समझ में, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर मास के नेगेटिव चार्ज का सेंटर मास से कभी कॉन्साइड नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसमें देखता, मान लो ऑक्सीजन देखते हैं, तो देखो ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन से मिल जाएगा ना हमारे पास मॉलिक्यूल। अगर मैं इसके शेप की बात, साइज की बात करता हूँ, दोनों सेम ही साइज के आएंगे, दोनों का सेंटर भी सेम ही होगा। अगर हम सिंपल सा विदाउट साइंटिफिक लैंग्वेज समझे, अगर मैं बोलता हूँ ये O है, ये भी O है, और दोनों मिला के हमारे पास क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। बॉन्डिंग में नहीं जाते हैं, साइज की बात करते हैं, तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ आपस में कोइंसाइड करेगा, लेकिन इसका नहीं करेगा, इस मॉलिक्यूल का, इसका भी नहीं करेगा, इसका भी नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का कभी भी नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं करता। इसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो नॉन पोलर है उसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करता है नेगेटिव चार्ज से। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोलर मॉलिक्यूल क्या है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उनके एग्जांपल्स क्या थे, और वो आपस में किस तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं, आपस में अलग अलग क्या होते हैं, और आपको यही पता चल गया होगा डाइलेक्ट्रिक क्या है। ठीक है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो और ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।